तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं नासिक सिटी से करीब 10 किलोमीटर बाहर की तरफ हूँ, मुंबई आगरा हाईवे पर। यहाँ पर एक जगह है जिसे पांडव गुफा कहते हैं और काफ़ी पुरानी गुफा है ये। इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं और गुफा खुलने का समय भी 8:30 बजे का है, तो सही समय पर पहुँचे हैं। पीछे वहाँ पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है और ये जो पीछे आपको हाईवे दिख रहा होगा, ये आगरा मुंबई का हाईवे है। तो चलते हैं गुफा की तरफ। यहाँ से लगभग 200 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है, तब गुफा आती है। यहाँ पर नीरा मिलता है। महाराष्ट्र में नीरा बहुत बिकता है और बहुत अच्छा होता है, ये गुणकारी होता है। तो ये नीरा है और ये खजूर के पेड़ से बनता है और काफ़ी अच्छा होता है। और इसका एक सिस्टम है कि अगर इसको आप सुबह सुबह पीते हो तो बहुत अच्छा रहता है आपके हेल्थ के लिए। इसी नीरा को अगर आप शाम तक रख दोगे तो ये इसमें थोड़ी खटास आ जाती है और थोड़ा नशा आ जाता है, थोड़ा मतलब अल्कोहल टाइप हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं गुफा के लिए। बोर्ड लगा हुआ है पांडव लेणी। महाराष्ट्र में गुफा को लेणी कहते हैं। तो ये मेन गेट आ गया। यहाँ से हमें सीढ़ी चढ़ना होगा, करीबन 200 सीढ़ी है और तब हम गुफा पर पहुँचेंगे ऊपर वहाँ। तो शहर के शोरगुल से दूर है ये और एकदम शांति है यहाँ पर और एकदम प्राकृतिक जगह है ये। तो काफ़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल पीस है यहाँ पर। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से हमने टिकट लिया है। ये टिकट है जो कि 25 रुपीज़ का है। तो चलते हैं अंदर। ये गेट है गुफा में एंट्री का और ये है गुफा है, देखो आप। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर जानकारी लिखी हुई है, तो काफ़ी डिटेल से लिखा हुआ है, तो आप स्टॉप करके पढ़ लेना अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। और इस तरफ में आगे मेन गुफा है, तो उस तरफ से शुरुआत करते हैं। यहाँ टोटल 25 केव है। एक नंबर वहाँ है पीछे, वहाँ से इस तरफ आते आते 25 गुफा होती है। तो शुरुआत तो वहाँ से करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक मेन गुफा है और यहाँ के जो लोकल भाई साहब है, इन्होंने हमें बताया कि आप वहाँ चलिए, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, उसके बाद में आप घूम लीजिएगा। तो ये गुफा नंबर 18 है, जो कि यहाँ की सबसे मेन गुफा है और काफ़ी सुंदर है। देखो आप इसकी कार्विंग और पूरे पत्थरों को तराश के ये गुफा बनाई गई है। ये नेचुरल गुफा है एकदम। ये जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध, तो उनको पीपल के पेड़ के नीचे जो बोधिसत्व प्राप्त हुआ था, अच्छा, तो उनका जो प्रतीक है, उनको प्रतीक करने के लिए इन्होंने ये पीपलाकृति के वो बना। इसको चैत्य गवाक्ष भी कहते हैं। अच्छा, ये पीपल के पत्ते जैसा है ये, है ना। तो और ये जो नीचे है, तो इसके सेंटर में एक शिलालेख लिखा था, है ना। अच्छा, तो वो शिलालेख धम्मलिपि में लिखा गया था। अच्छा। और उसकी जो भाषा है वो पाली प्राकृत है और जो लिपि है वो धम्मलिपि है। दम्बी गांव के जो लोग थे, ग्रामस्थ, तो उन्होंने ये लेनी ये दान दी थी, धम्म को दान दी थी। ये जो है ये चैत्य स्तूप कहते हैं इसको। तो ये भगवान बुद्ध को प्रतीत करता है ना, मतलब उनका ये प्रतीक है, स्तूपा है। हाँ, जो बौद्ध भिक्षुक थे, जो मोंक थे, तो वो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके सामने बैठकर ध्यान वगैरह वो किया करते थे। अच्छा। अभी जो ऊपर का जो स्टेप 5 स्टेप दी है, तो उसको हर्मिका कहते हैं। अरहंत भिक्षु रहते थे, तो उनकी जो अस्थियाँ थी उनके कलश में रख के वो उसके ऊपर रखी जाती थी इस जगह पे, यहाँ पे। हाँ, ये इधर हर्मिका पे। वो 5 स्टेप जो है, तो इसको पंचशील प्रतीत करता है, मतलब जो 5 शील पालन करने होते हैं हमें, हाँ, तो वो प्रतीत करते हैं। अच्छा। जो ऊपर का जो है ना, वो ये तो इसको गज पृष्ठाकार कहते हैं, है ना। अच्छा, मतलब ये शेप जो दिख रहा है ऊपर का, गज पृष्ठाकार, मतलब हाथी इस तरफ हमारी तरफ मुंह करके खड़ा है। अच्छा, वो हाथी का पिछला भाग है ना, पूछ के साइड का। तो ये जो स्तंभ है ये अष्टकोणीय है, मतलब 8 कोण वाले, है ना, 8 भुजा वाले जी। तो इसको ये 8 भुजा वाले ये अष्टांग मार्ग को प्रतीत करते हैं। और नीचे के जो इनको कुंभ कहते हैं। हाँ, ये जो घड़े जैसा है, मतलब अपनी पुरानी वो जो कल्चर था, हाँ। तो कुंभ के ऊपर हमारे पुराने घर पे मिलते हैं, उस टाइप पे उन्होंने किया है। तो यहाँ से अभी ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ये 20 नंबर की गुफा है। मैंने इससे पहले आपको 18 नंबर की गुफा बताई थी और बहुत बड़ी गुफा है ये अंदर से। देखो आप, वैसे काफ़ी अंधेरा है तो ज़्यादा दिखता नहीं है इतना, लेकिन गुफा काफ़ी बड़ी है ये। लाइट का सोर्स बहुत कम है यहाँ पर, तो थोड़ा आपको देखने में
क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये सेंट है और ये बुद्ध को प्राप्त करने के लेवल पर है, इसीलिए इसे बोधिसत्व कहते हैं। और हाथ में कमल है तो इसीलिए इसे पद्म पानी कहते हैं। तो ये बोधिसत्व पद्म पानी कहलाता है। तो ये बुद्ध भगवान की मूर्ति है जो कि इस गुफा की सबसे बड़ी मूर्ति है, करीबन 12 से 15 फीट ऊंची मूर्ति है। और इनके हाथ की जो मुद्रा है बुद्ध भगवान की, इसे धम्म चक्र प्रवर्तक मुद्रा कहते हैं। बुद्ध भगवान के पास में इस तरह की 2 मूर्तियाँ हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। ये पद्म पानी है जो मैंने आपको बाहर से बताई थी। भगवान के पैरों के नीचे का जो आसन है इसमें कमल की आकृति बनाई हुई है और ये पूरा सिंहासन है जिसमें बुद्ध भगवान बैठे हैं। देखो आप, इस तरफ में ये सिंहासन बना हुआ है और इसके ऊपर ये बुद्ध भगवान की मूर्ति है ऊंची सी। तो ये 23 नंबर की गुफा है और यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं। देखो आप, सारी अलग अलग मुद्रा है इसमें। देखो आप, ये सारी बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ हैं। तो हमने यहाँ की जो मुख्य गुफा है वो देखी और काफ़ी सुंदर गुफा है और काफ़ी बड़ी बड़ी गुफा है यहाँ पर। इसे पांडव गुफा कहते हैं, लेकिन पांडवों से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है कि जो बुद्ध भिक्षु होते हैं उनके जो वस्त्र होते हैं, पीले वस्त्र, उन्हें पौंड्रू कहते हैं। तो यहाँ के लोगों ने पौंड्रू को पौंडू कर दिया और पौंडू के बाद में धीरे धीरे वो पांडव हो गया, तो ये पांडव गुफा कहलाने लगी। तो ये सारी बौद्ध गुफाएँ थी जिसे पांडव गुफा कहते हैं। अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। तो पांडव गुफा से मैं नीचे आ गया हूँ। 8:30 बजे हम ऊपर के लिए गए थे और अभी 10 बज रहे हैं, तो 1.5 घंटा लगा मुझे गुफा देख के नीचे आने में। तो पांडव गुफा से जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक बौद्ध स्तूपा बना हुआ है, तो ये बौद्ध स्तूपा देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो ये है बौद्ध स्तूपा और भगवान बुद्ध की काफ़ी ऊंची सी मूर्ति है यहाँ पर। तो मैं नासिक से आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो यहाँ पर बीच में बहुत सारी वाड़ियाँ हैं जहाँ पर अंगूर की खेती होती है। मैंने सोचा आपको दिखाना चाहिए, सबसे ज़्यादा अंगूर नासिक में होता है। तो ये देखो, ये अंगूर की बेलें हैं, लटक रही है कितना सारा। देखो आप, सारे अंगूर ही अंगूर है। मैंने अंगूर के खेत तो देखे हैं लेकिन इतने सारे अंगूर के साथ नहीं देखे। इस वाड़ी में बहुत अंगूर है। ये देखो आप, ये सब अंगूर ही अंगूर है। तो ये पूरी वाड़ी है, पूरा खेत है जिसमें अंगूर की बेल लगी हुई है। अंगूर का कटिंग अक्टूबर में चालू होता है। अक्टूबर में कटिंग होता है। उसको कम से कम 5 महीने तो लगता है तैयार होने में। मतलब 5 महीना पाँच महीना लगता है। ज़्यादा दिन तो नहीं चलेगा ये अंगूर का खेती। नहीं पड़ता ही नहीं ना। अंगूर बिकता है 20 रुपये किलो। और उसको जगह पे 30-35 रुपये खर्चा आता है और जेब से कोई डालेगा नहीं ना। 10 साल में भी 20 रुपये था और आज 2023 भी चालू है तो वही कॉस्टिंग है उसका। तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। ये बता रहा है कि आगे जाके इसी तरह चला तो अंगूर की खेती करना बंद करना पड़ेगा।
तो आपका खेत कितना बड़ा है, ये कितना में फैला हुआ है? 2 एकड़ में ही है। तो कितना प्रोडक्शन हो जाता है अंगूर आपका? 2 एकड़ में 300 क्विंटल निकलता है। 300 क्विंटल? हाँ। अच्छा, ये जो अंगूर है गोल वाला है। अभी आजकल वो जो ऐसा लंबा लंबा अंगूर आता है वो अलग खेती होता है? नहीं, यही रहता है, वैरायटी अलग रहता है। ये थॉमसन है, वो सोना का रहता है। गोल वाला अंगूर रहता है तो उसको गोल का आने पड़ता है, और लंबा वाला होना पड़ता है तो उसको पेड़ लंबा वाला। अच्छा, वो दोनों पेड़ अलग ही होता है पूरा? अच्छा, वो उसका जो पौधा ही अलग होता है। पौधा ही अलग। तो ये पूरा 5 महीने का प्रोसेस है, काफ़ी मेहनत लगती है। हम तो अंगूर बाज़ार से लेके खा लेते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और लगे रहिए आप, चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ हल निकलेगा। ओके। तो ये थी अंगूर की खेती, जो मुझे भी अच्छा लगा देख के और आपको भी अच्छा लगा होगा। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ सप्तशृंगी। यह जगह नासिक से 65 किलोमीटर है और 10 किलोमीटर की पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है तब ये जगह आती है। महाराष्ट्र में कुल 3.5 शक्तिपीठ है, 3 पूरे हैं और 1 आधा है। उसमें से ये शक्तिपीठ है सप्तशृंगी, जो कि आधा शक्तिपीठ है। ऊपर वहाँ पर मंदिर है, ये रोपवे है और उसके पास से वहाँ से सीढ़ियाँ जाती है ऊपर। तो मैंने गाड़ी यहाँ पर खड़ा किया है और इस तरफ ये रोपवे का रास्ता है, अंदर रोपवे है और रोपवे की पार्किंग भी है। अगर आपको अंदर पार्किंग करनी है तो कर सकते हो, मैंने बाहर ही कर दी है। और यहाँ पर ये फ्यूनिकुलर रोपवे है। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, इस तरफ में पार्किंग है और इस तरफ में ये रोपवे स्टेशन है। यहाँ पर आपको टिकट मिलता है रोपवे का। तो ये रोपवे स्टेशन है और अंदर फूड कोर्ट वगैरह बना हुआ है, तो वो हम देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ से हम टिकट लेते हैं, ये रोपवे का टिकट सेंटर है, यहाँ से टिकट मिलता है हमें। तो यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, देखो आप। 12 से 75 ईयर्स के लिए 110 टिकट है और 3 से 12 साल के लिए 55 रुपये का टिकट है और 75 साल से ऊपर के लिए 55 रुपये का टिकट है। तो टिकट काउंटर से टिकट ले लिया है, जो कि 110 रुपये का है आने जाने का। तो ये रोपवे के लिए एंट्री है, यहाँ से बड़ा सा हॉल है ये। तो यहाँ पर पूरा बड़ा सा मार्केट बनाया हुआ है, देखो आप, रोपवे स्टेशन के पहले। इस तरफ में ये फूड मॉल बना हुआ है पूरा। तो ये रोपवे के लिए एंट्री है। यहाँ पर वेटिंग भी होता है, जब ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, ज़्यादा भक्तगण आते हैं तो वेटिंग भी होता है। और इस तरफ में ये पूरा रोपवे स्टेशन है। तो ये वेटिंग रूम है, देखो आप, इतना वेटिंग होता है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल ज़्यादा लोग नहीं हैं तो अच्छी बात है, हमारा जल्दी नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर बूट चंपल रखने का ये बना हुआ है स्टॉल। यहाँ पर आपको जूते रखने होते हैं क्योंकि रोपवे में शूज़ अलाउ नहीं है। यहाँ पर भी सारे ये दुकान वगैरह है, स्टॉल है सारे। थैंक यू। तो ये रोपवे स्टेशन है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है रोपवे में बैठ के। और ये इंडिया का पहला फ्यूनिकल रोपवे है। ये नॉर्मल रोपवे आता ट्रॉली वाला, वो नहीं है, ये फ्यूनिकल है। तो इसमें हम बैठेंगे और सीधा ऊपर जाएंगे मंदिर के लिए। तो चलते हैं, रोपवे में बैठते हैं। तो रोपवे में बैठ गए हैं और एक बार में 60% ऊपर जाते हैं इसमें। इसकी कैपेसिटी 60 लोगों की है, 60 लोगों की। तो हॉर्न बज रहा है और ये गेट बंद हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर के लिए। देखो रोपवे चालू हो गया है।
तो हम लोग ऊपर आ गए हैं और सिर्फ 40 से 45 सेकंड लगा ऊपर पहुंचने में। तो इस तरफ पे लिखा है मंदिर जाने का रास्ता, तो यहाँ से जाना हमें मंदिर के लिए। तो रोपवे स्टेशन से उतरने के तुरंत 2 मिनट बाद मंदिर आ जाता है। तो ये माता जी की मूर्ति है, इन्हें सप्तशृंगी माता कहते हैं। और ये मूर्ति स्वयंभू है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयंभू मूर्ति है, पत्थर के अंदर से उभरी है और काफ़ी बड़ी मूर्ति है। देखो आप, करीबन 12 से 15 फीट की मूर्ति है ये। और काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। वैसे महाराष्ट्र में 3.5 शक्तिपीठ है, उसमें से एक शक्तिपीठ ये है सप्तशृंगी। तो ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र के दूसरे शक्तिपीठ के अगर आप दर्शन कर लो और सप्तशृंगी के दर्शन नहीं करोगे तो आपके दर्शन अधूरे माने जाएंगे। तो ये आदि शक्तिपीठ कहा गया है। तो ये सप्तशृंगी माता का दरबार है और ये बड़ी सी ऊंची मूर्ति है माता जी की। माता जी के अच्छे से हमें दर्शन हुए और मंदिर की कहानी मैंने आपको बताई, मंदिर की जो जानकारी है वो मैंने आपको दी। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है और काफ़ी बढ़िया मंदिर है ये। तो फिर से हमें रोपवे में जाना है और ये रास्ता है नीचे जाने का। यहाँ से पूरा नीचे का नज़ारा दिखता है। देखो आप, ये रोपवे स्टेशन है ऊपर का और वो नीचे वाला रोपवे स्टेशन है। और इस तरफ में ये पूरा गांव बसा हुआ है सप्तशृंगी ऊपर पहाड़ पे। तो नीचे आ गए हैं रोपवे स्टेशन में और रोपवे का सुविधा बहुत अच्छा है यहाँ पर। ये जो फिनिकल रोपवे होता है बहुत फास्ट होता है और बहुत सेफ भी होता है। तो 110 रुपये की पेनल्टी लगती है अगर हम ये स्लिप घुमा देंगे तो बाहर आ गया हूँ मैं और यहाँ पर ये सारी शॉप्स है। देखो आप यहाँ पर परचेजिंग कर सकते हो, काफ़ी सारा सामान मिल जाता है आपको और मिठाई प्रसाद भी मिल जाता है यहाँ पर। तो ये सब मावे की बनी हुई मिठाइयाँ हैं जो प्रसाद में यूज़ होती है। भक्त प्रसाद लेके जाते हैं यहाँ से। ये रोपवे स्टेशन है, मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ पर ये अम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है। देखो आप, और इसका प्राइस भी लिखा हुआ है। तो बच्चों के लिए भी खेलने के लिए अच्छा है यहाँ पर। तो ये फूड मॉल है, यहाँ पर कुछ खाना वगैरह खाएंगे, काफ़ी भूख लग रही है, उसके बाद में बाहर चलेंगे। मैंने एक थाली ऑर्डर किया है, काफ़ी भूख लग रही है। हालांकि यहाँ पर सब मिल जाता है आपको, साउथ इंडियन से लगा के नॉर्थ इंडियन और फास्ट फूड सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन मैंने थाली ऑर्डर किया है। तो अभी थाली आएगी, आपको बताते हैं कितने की थाली मिलती है और क्या क्या आता है। तो हमारी थाली आ गई है, 160 रुपये की थाली है ये। इसमें चने की सब्ज़ी है, दाल है और ये सेव की सब्ज़ी है और ये कुछ बैंगन रसे वाला है, मैंने पहली बार देखा रसे वाला बैंगन, और 2 गुलाब जामुन है। इसके अलावा पापड़ है और कुछ सलाद और अचार वगैरह है। तो खा के देखते हैं। टेस्ट तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा है। ये सब्ज़ी ट्राई करते हैं, सेव वाली कैसी है। सही है, अच्छा है खाना।
देखते हैं कैसा है ये बैंगन रस्से वाला। खाना अच्छा है और 160 रुपये की ये थाली है। तो खाना फिनिश करते हैं और उसके बाद में आपसे मुलाकात करते हैं। रोपवे स्टेशन फूड कोर्ट से बाहर आ गया हूँ मैं और ये मेन रोड है और इस तरफ में देखो ये सारी पार्किंग है और आगे वहाँ सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मंदिर में जाया जाता है। वैसे हमने तो दर्शन कर लिए, रोपवे से गए, रोपवे से आए, लेकिन मैं आपको पैदल मार्ग भी थोड़ा दिखा देता हूँ क्योंकि जो सारी दुकानें प्रसाद के स्टॉल वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये पैदल मार्ग का रास्ता है, आगे वहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर की तरफ जाती है। तो इतनी सारी दुकानें हैं देखो यहाँ पर। ये पैदल मार्ग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हम रोपवे से गए थे तो वहाँ पर ये सब नहीं दिखता है। ये पुराना रास्ता है जहाँ से मोस्टली सारे श्रद्धालु जाते हैं। तो ये बड़ा सा गेट बना हुआ है देखो आप, सत्संग निवासिनी देवी ट्रस्ट लिखा हुआ है और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। मैंने आपको रोपवे का रास्ता बताया, अगर आपको पैदल जाना है तो आप इस रास्ते से जाएंगे और अगर आप सीढ़ी से भी जाते हो तो लगभग 20 मिनट में मंदिर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 548 सीढ़ियाँ हैं मंदिर तक। यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है महिषासुर मर्दिनी का, ये भैंस का सर है देखो आप। बाकी ये मार्केट मैंने आपको बताया जो पैदल मार्ग है पूरा। तो वो सामने सप्तसंगी माता का मंदिर है, मैं वहाँ से नीचे की तरफ आया हूँ इस रोड से। ये घाट है पूरा और करीब 4 किलोमीटर नीचे आया हूँ मैं और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। तो यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बना हुआ है और नीचे का नज़ारा यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है देखो आप। तो यहाँ से जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि कितना हाइट पर हैं हम। अभी मैं जबकि 4 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ लेकिन फिर भी काफ़ी ऊंचा है ये और मंदिर वहाँ पर है वो जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर बंदर भी काफ़ी सारे हैं। तो आज के वीडियो में आपने देखा नासिक की पांडव गुफाएं, उसके बाद अंगूर की खेती जो कि नासिक में होती है, काफ़ी ज़्यादा अंगूर होते हैं यहाँ पर, और ये सप्तसंगी माता का मंदिर जो कि एक आद्य शक्तिपीठ कहलाता है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।